नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल लेक्चरर की अपनी क्लासेस की अगली कड़ी में आप देख ही पा रहे हो कि आज 68वीं क्लास है और चित्रकला अपन पढ़ रहे हैं। न तो इस पे नए जिलों का कोई प्रभाव पड़ता है और न पड़ेगा, क्योंकि चित्रकला हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गए, प्रजामंडल हो गए, ये ऐसे टॉपिक है जो तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर पढ़ने होते हैं। जहां से बात करें कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, क्या है, तो देखो हम थे खुद भी इतना होशियार होगा कि हम थे, मैंने भी बता सको गुरु जी अटूम प्रश्न बाणी। और मैं ये भी कहूंगा कि आपको इतने परिपक्व हो जाना चाहिए यदि वास्तव में आप नौकरी लेना ही चाहते हो। एक एक चीज को पूछोगे ना तो दुनिया बड़ी जालिम है, फायदा उठा लेगी। ठीक है, चलो पार्ट 3 अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर 2 चित्रकला शैली पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से यदि प्रश्न बना तो आप करके आओगे डेफिनेटली। ठीक है, अब आज पढ़ने जा रहे हैं अपन मारवाड़ चित्रकला शैली। और मारवाड़ और बीकानेर साथ साथ ही पढ़ते हैं, चाहे राजवंश के दो चाहे आप चित्रकला शैली के दो। अब यहाँ पे ये ट्रिक दिख रही है, देखो 2 तरीके। सीधी सी बात वापस बता दूं, भाई कोई नए जीवड़े आ जाते हैं देखने क्लास, तो उनके लिए बताना पड़ता है कि या तो आप चित्रकार याद करोगे डायरेक्ट कि हाँ छज्जू भाटी, अमरदास भाटी, वीर जी, ये फलाना ढिकड़ा, ऐसे याद करो। बहुत सात्विक दिमाग है तो ऐसे याद रह जाए और दूसरी चित्रकला शैली में मिक्स नहीं होंगे। नहीं है कोई मेरे जैसे मंद बुद्धि है तो एक चित्रकला शैली की एक ट्रिक याद करो, डायरेक्ट काम खत्म। चल, यानी कि यहाँ पे देखो बिल्कुल बहुत शानदार और अच्छी सी एक ट्रिक लिखी हुई है। और जब मैंने पिछली बार ये क्लास पढ़ाई थी अपने इसी चैनल पे, तो कई सारे स्टूडेंट के छोटे छोटे बच्चे वो भी इस ट्रिक को घर पे बोला करते थे कि बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। कितनी आसान, बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। मतलब जैसे कोई राइम बोली है, राइम की कोई पंक्ति है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अगर कविता, देखो इंग्लिश ज्यादा अपन अगर कौन बार ध्यान पड़ जाए, कोई कहते हैं कि सर राइम बोल के बताओ तो अपार फंसे बकरी डिब्बे में आ जाए। देखो बाटी बाटी दास दास वीणा जाति देव पास। चित्रकला में जो सबसे ज्यादा चांसेस, यानी कि आप मानकर चलो 70% चांस रहेगा कि आपको पूछा जाएगा चित्रकार जो है वो कौन सी चित्रकला शैली से है। ठीक है, और ये याद कर ली, यानी मारवाड़ चित्रकला शैली के अंदर आपको ये याद है। ठीक है, अब इसमें भी एक मैं बताऊं आपको, देखो एबीसीडी तो आती है। ठीक है, तो एबीसी। अब एबीसी क्या है, यहाँ पे भाटी बाटी, यानी कि पीछे भाटी लगने वाले, भाटी सरनेम वाले चित्रकार ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाटी बाटी में देखो ये एबीसी मैंने बताया ना, तो इस एबीसी से बताओ, एक तो ए से तो आ जाएगा अमरदास। ठीक है, ए से क्या आएगा, अमरदास। बी से आएगा भूत बाटी। ठीक है, भूत बाटी। और सी से आएगा छज्जू बाटी, छज्जू बाटी। अब तीनों के पीछे बाटी है तो मैंने यहां पे 2 बार बाटी ले लिया कि बाटी बाटी वाले जहां है ना, आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ में जाएंगे। ठीक है, बाटी बाटी दास दास। अब दास दास आए, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो महादेव जी को याद करना है। अब ये क्लास तो वैसे आप मंगलवार को देखो कि मैं रिकॉर्ड जो है एक दिन पहले करता हूँ, सोमवार को। तो महादेव जी मंदिर आज हम वैसे जाके भी आए। महादेव जी को याद करना है यहाँ पे। महादेव जी का एक और नाम क्या है, शिव। ठीक है, क्या हो गया, शिवदास। महादेव जी का एक और नाम क्या है, शंकर। क्या नाम है, शंकर, तो शंकरदास। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था कि जब देवता दानव वाला ये जमाना था ना, तब सबसे जो भोले देवता है वो है भोलेनाथ। महादेव जी प्रसन्न करने सबसे आसान थे तो भोलेनाथ। भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते, भोलेनाथ कह देते तथा तू जा, तेरी इच्छा पूरी। अब राक्षस जो है अलग अलग तरीके से वरदान मांगने, मैं यहाँ भी नहीं मरूं, मैं वहां भी नहीं मरूं, मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। हाँ, बाद में तोड़ निकालना पड़ता था किसको, विष्णु जी को। किसको, विष्णु जी। तो जब महादेव जी को याद किया तो विष्णु जी को भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ना से नारायण दास, क्या आएगा, नारायण दास। देखो ट्रिक को याद करने का भी एक तरीका है, डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है। और मैं आपको रटवाऊंगा, आप सिर्फ देख लो ध्यान से। जब आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये जो मैं इतनी मतलब बकेती कर रहा हूं ना, ये सारी आपके दिमाग में वापस वहां पे चलेगी। और ये सत्य है, जब देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखो दोनों देवता है, तो दोनों देवता बड़े वीर थे, तो यहाँ पे वीर जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से चित्रकार है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जाति से क्या करना है, यहां से इसको उल्टा कर देना, जीतमल। क्या कर देना, जीतमल। और ये देवदास, ये देवदास। अब बताओ कोई समस्या कहां हुई, कहीं याद करने में कोई समस्या है क्या गुरु जी? मान ट्रिक याद कौन है, कटे याद करनी की जरूरत है, कटे ट्रिक। ट्रिक तो बिल्कुल सामने पड़ी है।
आप लोगों को तो चित्रकार सीधे दिमाग में फिट हो रहा है, और फिर भी नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। अब आपको बताइए, अमरदास याद करो, भूतबाटी याद करो, छज्जू बाटी याद करो, ठीक है, शिवदास याद करो, शंकरदास याद करो, वीर जी, नारायण दास, जीतमल, देवदास, ये 10 चित्रकार ऐसे याद करो डायरेक्ट। या तो इसको कहेंगे रट्टा मारना जब डायरेक्ट याद करोगे। और ये है स्मार्ट स्टडी। तो कहते हैं लोग सब स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, करवाते कोई नहीं। तो यहाँ पे ये है। अब लियो फटाफट स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। मैं हट गया हूं सामने से, ले लो फटाफट से, फिर आपको बताते हैं डिटेल की तरफ। ये यानी कि 60 से 70% चांस जो आपके एग्जाम में सवाल बनने का। अरे पीडीएफ कैसे चलेगी, फिर से शेयर करनी पड़ेगी, शायद सिस्टम भी कह रहा है कि भैया थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर से शेयर कर देना। तो कुल मिला के इस ट्रिक के साथ ही आपके मारवाड़ के चित्रकार हो गए याद। ऐसे क्या, ऐसे मारवाड़ का मतलब जोधपुर, ये ध्यान रखना, मारवाड़ जहां जहां आएगा उसका मतलब है जोधपुर। और ऐसे का ऐसे बीकानेर के याद हो जाएंगे। कल मेवाड़ पढ़ाया था, मेवाड़ के याद करवा दिए थे, ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब यानी कि मारवाड़ के अंदर और डिटेल क्या पूछी जा सकती है, ये हमेशा याद रखना कि मारवाड़ का मतलब, यानी कि ये जहां जहां आपको पूछा जाए, मारवाड़ जहां जहां पूछा जाएगा वहां आपको याद रखना है कि जोधपुर या जोधपुर के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। राठौड़ वंश था उस समय, यहाँ के आसपास की बात हो रही है। एक रागमाला जगह जगह आएगा, रागमाला सेठ, रागमाला चित्रावली, रागमाला चित्र, ठीक है, ये जगह जगह आएगा। मेवाड़ में भी पढ़ोगे, मारवाड़ में भी पढ़ोगे, कोटा बूंदी में भी पढ़ोगे, तो वहां कंफ्यूज मत होना, सब जगह जो है ये रागमाला पूछे जाते हैं। और अब देखो मारवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली का जन्म जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। हालांकि ये है ना, ये सिर्फ माहौल बनाने वाली लाइन है, ये माहौल बनाने वाली लाइन है। या फिर एग्जाम में यदि पूछा जाए ना कि एग्जाम में सर ये कैसे बनेगी, तो जब 3-4 एक जैसे प्रश्न आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, मिलान विलान, उस टाइप में आ जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न इसमें से नहीं बनता। बस एक ये है कि भूमिका जब बनती है क्लास की, तो उसमें ये लाइन बेस है, बेसिक के रूप में आ जाती है। ध्यान रख लेना, जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रथम उल्लिखित चित्रकार, अब जब अपनी इसकी पहली क्लास दी थी मैंने चित्रकला की, उसके अंदर बताया था कि प्रथम जो चित्रकार यहाँ पे जिसका उल्लेख हुआ उसका नाम था श्रृंगधर। अब वैसे देखोगे तो इस चित्रकला का जो जन्म है मारवाड़ का, वो 16वीं शताब्दी में जनक कहा जाता है, लेकिन ये श्रृंगधर जो है ना, ये 7वीं शताब्दी में था। कब था? 7वीं शताब्दी में। और इसका उल्लेख किसने किया? इसका उल्लेख किया तारानाथ ने, ठीक है, तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार था तारानाथ, उसने उल्लेख किया। देखो ये चीजें यदि ध्यान से पढ़ लेना, अब अगर आदत स्किप करने की ना, टप 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 करते रहोगे तो ये दिमाग में नहीं बैठेगी। मैं बहुत कम समय की क्लास लेता हूं आपको, और आपको वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देख लेनी है। 24 घंटे में से आधा घंटा आप लोगों को मेरे लिए नहीं निकालना है। यदि मेरे पे एहसान करते हो आज ही छोड़ देना, निकालना आपके खुद के लिए। सिलेक्शन आप लोगे, 50,000 सैलरी आपके खाते में लगेगी, मेरे खाते में लगनी नहीं है। खाली स्टूडेंट भी भावनाओं में आकर कह देते हैं सर मेरी पहली सैलरी आपके खाते में लगाएंगे। अपने ध्यान है क्या, भावनाओं में कह रहा है, जब लगानी पड़े नहीं बेटा। मेरे चाहिए कौन, मेरे अगर चाहिए होते तो मैं ऐसे ही पेड कोर्स दे देता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग अपने सपनों के लिए, अपने लिए पढ़ रहे हो, तो आधा घंटा आपको अपने लिए नियमित निकालना। मैं सप्ताह की 4 क्लास दे रहा हूं, 3 दिन सप्ताह के आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें समय मिल रहा है और इनका रिवाइज करना है। सोमवार से गुरुवार जो क्लास आ रही है नियमित लगानी है, और नियमित लगा दी तो ये हजारों जो सिलेक्शन देख रहे हो, अगली बार जब ये हजारों वापस होंगे उसमें आपका अपना नंबर 1 होगा। आई बात समझ में? ठीक, आओ आगे। मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उदय। अब स्वतंत्र उदय यानी कि क्या है कि कई सारे प्रभाव किसी चित्रकला शैली पे पड़ते हैं। अब मारवाड़ का खुद का स्वतंत्र उदय यानी कि खुद की जो है विशेषताएं उसके अंदर आएगी, वो आपको ध्यान रखना है। राव मालदेव के समय माना जाता है इसमें कि अब राव मालदेव के समय इस पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। मुगलों का प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन मुगलों का प्रभाव कब पड़ेगा? जब मुगलों से संबंध करने वाला कोई शासक होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि मुगलों से संबंध किसने स्थापित किया है? राजस्थान के अंदर यदि जोधपुर में देखा जाए, मोटा राजा उदय सिंह। अब आप लोगों का आज का टास्क, बताओ मोटा राजा उदय सिंह की कौन सी पुत्री का विवाह कौन से मुगल शहजादे से हुआ? कमेंट सबको करना है, ठीक है। ये टास्क जो है मैं हर क्लास में एक टास्क देता हूं। जो देखो कंटिन्यू स्टूडेंट है ना,
ये मत देखना कि हमें हर किसी को एक रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, हर 1-2 घंटे में चेक करता हूँ कि हाँ क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। आज का टास्क आप लोगों के क्या है कि ये मोटा राजा उदय सिंह की कौन सी पुत्री का विवाह मुगल शहजादे से किससे हुआ है, ठीक बताना है ध्यान से कमेंट करके, ठीक ये बता देना। और इस समय मुगलों का प्रभाव, अब ये मुगलों से संबंध हो रहा है, निश्चित रूप से बात है। देखो वैवाहिक जीवन का संबंध होने का मतलब क्या है, वैवाहिक जीवन का संधि जी। अब उनके घर का कल्चर थोड़ा बहुत तो प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पे इस चित्रकला शैली पे मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव पड़ा है। दैट्स ऑल क्लियर। इस हाफ स्लाइड से क्या पता चला, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध याद हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं। पहला उल्लेखित चित्रकार श्रृंगदत्त तारानाथ ने उल्लेख किया, ठीक है। राव मालदेव के समय स्वतंत्र शैली, मोटा राजा उदय सिंह। आगे बात समझ में, बेटा आगे ठीक। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र डोला मारू। अब डोला मारू का मतलब वो नहीं है कि गुरुजी 30 रुपए में हमारे ठेके पे डोला मारू मिलता है, वो वाली नहीं है। डोला मारू ऊंट पर बैठी हुई दंपति है, क्या है, इसीलिए चित्र लेना पड़ता है। आजकल क्या है, टाबर एक है, विद्यार्थी कम मिलते हैं हमें, विद्वान ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए वो क्या है अलग अलग तरह के दिमाग चल जाते हैं। लेकिन डोला मारू ऊंट पर बैठी हुई दंपति है, ये देख लो, ये रागमाला चित्र है, यहाँ पे इसको भी शामिल किया। अब विजुअली जितना आप समझ सकते हो सबसे बेस्ट है कि हाँ ये चीज है। आपने जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कलीला दिमना बताया था, देखी है आपने, नहीं देखी देख लेना। पंचतंत्र के पात्र है, 2 गिदड़ है, लेकिन क्या है एक तो लिखी हुई होती है चीज की हाँ ये चीज, एक आपको देखने को मिल गया कि हाँ ये चीज बिल्कुल क्लियर और हमेशा के लिए फिक्स। ठीक है, अब देखो ढोला मारू के चित्र, नाथ चरित्र। मारवाड़ चित्रकला आप मानकर चलो राजस्थान की एकमात्र चित्रकला है जिस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा मान सिंह के समय। कौन सा मान सिंह, जयपुर वाला नहीं, जोधपुर में भी मान सिंह था। और मान सिंह खुद जो है नाथ संप्रदाय को मतलब उनके जो आयस नाथ जी और वो थे, वो गुरु थे, तो उनके प्रभाव में आया और यहाँ पे नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। राम रावण युद्ध के चित्र, उजली जेठवा, बाज बहादुर, केशव महिराम, सोहनी महिवाल, भागवत पुराण, ये सारे मिलते हैं। और लव स्टोरी यानी कि प्रेम कथा है जिसे कहा जाता है, वो चित्र यहाँ पे मारवाड़ चित्रकला शैली के अंदर ज्यादा है। ठीक है, ये देख लो, ये चित्र मिनिस्ट्री ऑफ आपके कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया चित्र है। ऐसे वैसे भी नहीं, डायरेक्ट सोर्सेज देखो ऐसे हैं जो ऑथेंटिक चीजें, वही क्लास में मैं लेने की कोशिश करता हूं ताकि यदि आप जो देख रहे हो वो भी एकदम व्यवस्थित हो। ठीक है, आपका काम है स्क्रीनशॉट लेना। आप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो भैया, आवाज आवाज सब रेडी। मन खुद ने भी देखना पड़े आधी बार बीच में क्या आवाज आवाज आ रही, कई बार होता है मेरे साथ। पूरी क्लास रिकॉर्ड कर देता हूं और बाद में पता चलता माइक ऑन ही नहीं हुआ, सारा मूड खराब। फिर क्या करें, फिर वापस वही चीज है जो आपको देखो कोई पेपर दे दिया, एग्जाम लीक हुआ, फिर वापस देना पड़े, कैसा दिमाग खराब होता है, फोकड़ा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वैसे ही हमारे साथ भी कई बार घटना हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये स्लाइड ये वाली पढ़ लेती है ना अपन ने, अब आ जाते हैं अपन ये। और बेटा यहाँ पे देखो, एक ठीक हुआ मेरी नजर पड़ गई, यहाँ पे आपको मारवाड़ लिखना है। क्या लिखना है, मारवाड़। मारवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं। अब इसमें आप है ना स्त्री चित्रकला शैली के अंदर जो स्त्री पात्र होता है उसके अंदर देखो, कल मेवाड़ वाली भी बताई आपको, स्त्री पुरुष दोनों बताए थे। ये आप मानकर चलो आरबीएससी के अंदर आप पढ़ते हो ना, कक्षा 10 की किताब के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है, उसके ऊपर आधारित आप मान सकते हो, यानी कि प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब देखो स्त्रियों में बताया गठीला बदन, लंबी उंगलियां, बादाम सी आंखें, लंबे बाल, विशेष राजस्थानी वेशभूषा, पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये चित्रकला शैली के अंदर अब दिमाग यूं भी हाल सके कि गुरुजी इतनी उंगलियां देखने कब बैठेंगे, तो अपने नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो विश्लेषक होते हैं इनके, वो तो देखते हैं कि भाई इसकी क्या विशेषता है इस चित्रकला शैली की, तो वो इन चीजों पे ध्यान देते हैं। कई बार जो है प्रश्न बनते हैं, हालांकि इससे जो है ना प्रश्न बनने के चांस कम रहते हैं, जहां ज्यादा रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को पता ही है। देखो इसके अलावा ध्यान देना, एक डायरेक्ट प्रश्न बनता है सामंती संस्कृति, जो सामंत परंपरा थी, वो सामंती संस्कृति के चित्र जो है वो महाराजा अजीत सिंह के समय देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह जी के समय, ये अजीत सिंह जी है, अपने जसवंत सिंह जी है, गज सिंह जी है, अभय सिंह जी है, ये सारे के सारे मारवाड़ के शासक, और इसमें सामंती अजीत सिंह जी के समय। ठीक है, और आगे
अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो आगे रागमाला नाम से आएगी, तो यहाँ पे है मारवाड़ से संबंधित रागमाला चित्रावली। अभी मैंने फोटो बता दिया उसका आपको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी रचना की है वीर जी ने, इसीलिए मैंने ट्रिक में जब बताया तो आपको स्पेशली कहा था कि आप लोगों को वीर जी को स्पेशली याद रखना है। तो देखो रागमाला चित्रावली की रचना वीर जी ने 1623 में की, ठीक। डायरेक्ट प्रश्न आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं देते यहाँ। वीर जी का संबंध कहां से वो ध्यान रखना, ठीक है। मारवाड़ के चित्रों की विशेषता, अब देखो कहीं भी एक कॉमन सेंस लगाना, कहीं के भी चित्रों की विशेषता यदि पता लगानी है, आप लोगों ने मान लो ढंग से नहीं भी देखा है और ऑप्शन के अनुसार पता लगाना चाहो, तो ये देखना कि उस जगह चित्रकार क्या देखेगा। भाई जैसलमेर की चित्रकला है मान लो, तो क्या देखेगा, दोहरे देखेगा, बबूल देखेगा, खेजड़ी देखेगा, तो वो ही बनाएगा, जो देखेगा वही बनाएगा वो। यहाँ पे क्या देखेगा, यहाँ पे देखेगा चील, कौवे, ऊंट, घोड़े, है, कुत्ते भी बहुत है, इधर घूमते हुए देख ले तो कुत्ते के भी चित्र बना दे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेगा, अब टीले, गोलाकार, घने बादल, पेड़ पौधे, ये सब जो देखे, चित्रकार तो क्या है, कल्पना करता है, जो देखेगा वो बनाएगा, कागज पे उकेर देगा। तो यहाँ पे ये इन चित्रों की विशेषता, यानी कि यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। मारवाड़ चित्र शैली पर राजा मान सिंह के समय, अभी मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि राजा मान सिंह जी के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, यानी नाथ चित्रण बताया था ना, नाथ चरित्र। तो क्या ध्यान रखोगे, माना की x की वैल्यू, क्या गुरु जी पढ़ाते पढ़ाते के गणित पढ़ाने आ गए, गणित में तो मेरे वैसे ही हाथ तंग है, हिसाब किताब ही सही से मेरे से होते नहीं है। तो यहाँ पे माना की का मतलब यह है कि यहां से माना से तो लेना है मानसिंह और ना से लेना है नाथ संप्रदाय, ठीक है। माना की x की वैल्यू y है, y की वैल्यू कोई भी हो, अपने को क्या लेना देना गणित से। अपने जीके में तो माना की यानी मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय है, ये मानना है। क्लियर है बात, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आगे माना के बाद में पढ़ते हैं अपन दाना, यानी कि माना की x की वैल्यू है, जब ये इतनी सारी वैल्यू पता चलेगी जब भी तो दाना पानी के लिए अपन को क्या है, थोड़े बहुत मणि मिल जाएंगे। तो दाना भाटी के चित्र मारवाड़ चित्र शैली में चरमोत्कर्ष था। चरमोत्कर्ष समझते हो, कभी भी देखो एक व्यक्ति जो है, मतलब चरमोत्कर्ष आता है, यानी चरमोत्कर्ष आने के बाद में फिर वापस जो है पड़ाव नीचे की तरफ जाता है। तो ये चरमोत्कर्ष था, यानी चरम भी था, इसकी मतलब चरम है, उसके बाद में फिर वापस नीचे की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पे दाना भाटी के समय चरमोत्कर्ष है, ठीक है। अब देखो डोला मारू और भागवत पुराण के चित्र गज सिंह जी के समय मिले हैं। किसके समय मिले हैं, गज सिंह जी। सामंती चित्रण के अभी जस्ट बताए थे किसके समय, अजीत सिंह जी। ये देखो सामंती चित्र के अजीत सिंह जी के समय है, डोला मारू भागवत पुराण के गज सिंह जी के समय है, जिन्हें दल थम्मन की उपाधि प्राप्त थी, याद नहीं हो तो बता दो, ठीक है ना। और दाना पाटी चरमोत्कर्ष, कीवर्ड याद रखा करो याद करने के लिए, दाना पाटी चरमोत्कर्ष कीवर्ड याद करो, मारवाड़ में है ये अपने आप याद होगा, ठीक है ना। ये आगे मानसिंह नाथ संप्रदाय, ठीक। चलिए वीर जी रागमाला चित्रावली लो, स्क्रीनशॉट लो, बड़ा आगे। भाई कैसी चल रही है क्लास वलास, बताया करो थोड़ा बहुत कमेंट करके कि हाँ गुरु जी मुझे आ रही हो ठीक है, तो मैं भी थोड़ा गणा के राजी हो जाएगा, है ना। चलो भैया टाइम भी सही है, अभी 18 मिनट की क्लास हुई, अपने लगभग आधे घंटे की रहती है ना। चलो अब देखो मारवाड़ चित्रकला शैली होगी, मारवाड़ चित्रकला शैली के बाद में 5-7 मिनट की है अपनी बीकानेर चित्रकला शैली। बीकानेर चित्रकला शैली की देखो ट्रिक है, रुको, क्या है, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम आ रहे हैं, ऐसा कर लेना यार, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम आ रहे हैं। अब देखो अल्लाह भी आ गया साथ में और राम भी आ गया, यानी कि वो उस्ताद तो ऑलरेडी हो गए। रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम आ रहे हैं, उस्ताद अल्लाह राम आ रहे हैं। अब देखो यहां से अब निकालना है, तो यहां से सबसे पहले रुको से तो लेना है आपको रुकनुद्दीन, क्या लेना है, रुकनुद्दीन उस्ताद, रुकनुद्दीन उस्ताद। यहां से लेना है हसन, डायरेक्ट ही लेना है, हसन डायरेक्ट ही लेना। यहां से लेना है उस्ताद अली, उस्ताद अली। मुस्लिम चित्रकार ज्यादा थे यहाँ पे, ठीक है,
मुस्लिम चित्रकार ज्यादा थे। यहां से लेना है अली रजा, अली रजा, और यहां से रामलाल, रामलाल। हो गई बात। और ये उस्ताद जो आया है ना बीच में, इसी से मैं आपको एक बात बताऊं, यहां के चित्रकार उस्ताद कहलाते थे, उस्ताद कहलाते थे। अब उस्ताद किसे कहेंगे? जो होशियार होगा, है ना, और होशियार होगा तो उसकी कुछ ना कुछ पहचान देगा वो कि भी मैं होशियार हूं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी मेहनत करके कोई चीज बनाई, कंटेंट बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो क्या करेगा? अपनी कुछ ना कुछ छाप छोड़ेगा, वाटरमार्क छोड़ेगा या साइन करेगा। ये करते थे साइन, ये चित्रकार अपने हस्ताक्षर करते थे। क्या करते थे? हस्ताक्षर, चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, इसलिए ये कहलाए उस्ताद। यहाँ के चित्रकार क्या कहलाते थे? उस्ताद। ये प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे, हर एक चित्रकला शैली की कुछ ना कुछ विशेषताएं। हो गया। चलो अब आओ बीकानेर चित्रकला शैली की क्या विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। देखो, ये आप राजस्थान की एकमात्र चित्रकला शैली कह सकते हो जिस पर दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा है। देखो, इस पर जैन और दक्षिण भारतीय चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये कह सकते हो आप कांगड़ा और गुजरात शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी कि जैन चित्रकला शैली आई तो गुजरात शैली का प्रभाव ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहां के चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, इसे लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है, जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, इतिहास गवाह है, वहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे हैं। तो यहां क्या ध्यान रखोगे? हस्ताक्षर करते थे। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय। अब चाहे स्थापत्य के अंदर देखो, चाहे साहित्य के अंदर देखो, चाहे चित्रकला के अंदर देखो, बीकानेर के शासक अनूप सिंह ऐसे थे जो इन सभी कला प्रेमी थे। एक तरह से क्या कह सकते हो आप? ये क्या थे? कला प्रेमी। तो चित्रकला क्या है? एक आर्ट है। ठीक है। तो ये सुजान सिंह, यहाँ के शासक सुजान सिंह के समय मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई थी। यहाँ की चित्रकला मुगल प्रभाव से मुक्त हो गई थी। अब देखो बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं। उसमें से आपको कई सारी चीजें यहाँ चित्रों में देखकर समझ में आ जाएगी। ये बीकानेर चित्रकला शैली के ही चित्र को शामिल किया गया है। मेघाच्छादित आकाश, यानी बादलों से भरा हुआ आकाश। देखो इस चित्र में बादलों से भरा हुआ आकाश आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप देखो वर्षा के दृश्य, तो बारिश के दृश्य दिख रहे हैं। मैथुन रथ सारस, यहाँ पे ये देखो सारस, यहाँ पे ये बताए भी गए हैं। आप चित्र देख सकते हो यहां से। राग रागिनी, भागवत गीता, महफिल, शिकार, औरंगजेब शैली की पगड़ियां आदि इन चित्रों की विशेषताएं। यदि पूछ लें, ये प्रश्न बन सकता है कि ये सारी चीजें दे देंगे, ये किस चित्रकला शैली की विशेषता है, तो ऐसे याद कर लो। पहला पैटर्न डायरेक्ट पढ़ के, दूसरा पैटर्न आप इस चित्र को देखकर भी याद कर सकते हो। ठीक है। आगे बात समझ में? लो भैया स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। ले पतो ही नहीं चालियो, क्लास ही पूरी होगी। अच्छा, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट करने वाले थे, लेकिन हमारे पास में इतने सारे मैसेज आ गए, सर हमने ज्वाइन नहीं की। तो मतलब मेरे ये समझ नहीं आता कि आप इंतजार किसका करते हो फिर? आखिर में प्रैक्टिस आज करनी कल करनी है। टॉपिक वाइज है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ जिस दिन एग्जाम आएगा उसी दिन करेंगे। टॉपिक वाइज है, यानी कि आपकी नियमितता के लिए होती है ये चीजें। भाई आज नहीं कल भी, फिर वो जब सोल्ड आउट कर देते ना, फिर स्टूडेंट याद सर हमारे करनी थी, तो इंतजार मत किया करो। ये तो सिर्फ यूं समझो कि आप लोगों के ही नियमितता के लिए फायदे का सौदा है। बाकी आप लोगों को लगे कि हाँ गुरु जी का फायदा है तो भले कोई ज्वाइन मत करना, मैं तो ये कह रहा हूं। और जिन्होंने ज्वाइन कर ली उनको पूछ लेना कि वास्तव में इसमें फायदा है कि नहीं है, इनसे सिलेक्शन हुए कि नहीं हुए, कितने हुए कितने नहीं, ये सब फीडबैक आपको बाकी स्टूडेंट से लेना चाहिए। हम तो क्या बताएं आपको बार बार। ठीक है। बाकी ये अपने सोशल मीडिया हैंडल है जो आप लोगों को पता ही है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, और हर रोज सुबह जो जीजीडी फैक्ट मिलता है, बहुत ही उसको आप कह सकते हो बहुमूल्य भी नहीं, अमूल्य ही कहो, क्योंकि वो भी खरीदा नहीं जा सकता, है ना। बहुमूल्य उसे कहेंगे जिसको बहुत ज्यादा पैसों में खरीदा जा सके, उसको खरीदा नहीं जा सकता, इसीलिए हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। निःशुल्क तो दिया जा सकता है, जैसे मेरी क्लासेज है, यदि मैं पेड क्लास करूंगा तो आप ले नहीं पाओगे, इसलिए मैं पेड क्लास करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरी क्लासों को आप खरीद नहीं पाओगे। इसलिए निःशुल्क है, बढ़िया उठाओ फायदो और बढ़िया लो सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन लेने का आधार आप लोगों के क्लासें बने, यही हमारा प्रयास रहता है। तो आज की क्लास कैसी रही
और क्या फीडबैक है वो बता देना। अपनी चॉइस 25 मिनट की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है और इतना टाइम आप निकाल सकते हो, एक दिन के अंदर निकालना ही चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पूरे करते हैं, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।